वेलकम टू ओरिजिनल स्टडी क्लासेज। ओरिजिनल स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आज हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे। देखिए, कल मैंने बताया था भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या का दूसरा भी नाम है। भाज्य संख्या का नाम बताए थे। भाज्य संख्या तो बोला ही जाता है, इसके अलावा इसको यौगिक संख्या बोला जाता है, और एक और नाम है, इसे संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या का 3 नाम हुआ, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या, जिसे इंग्लिश में भाज्य संख्या को क्या बताए थे? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या पढ़ा दिए थे। अब चलेंगे अभाज्य संख्या। कितना नंबर तक हो गया था? छह नंबर। अब 7 नंबर। भाज्य संख्या हो गया था। अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है? इसका एक और नाम है, इसे ऋण संख्या भी बोला जाता है। भाज्य संख्या या ओब्लिक का चिन्ह देते हैं, ऋण संख्या। ऋण संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इसका 2 नाम, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, भाज्य संख्या का परिभाषा लिखाए थे कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, इसमें जस्ट उसके उल्टा होगा। अभाज्य संख्या में उसके उल्टा होता है। इसमें होगा, इसमें लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा यही लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा में यही ना लिखाए हैं, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे
जैसे में अभाज्य संख्या, तो जैसे में अभाज्य संख्या देखेंगे, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें होगा 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, etc. यह अभाज्य संख्या हुआ। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। कोई बोल सकते हैं कि 15 कैसी संख्या है? तो 15 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 15 जो है 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए 15 भाज्य संख्या है। यह अभाज्य संख्या नहीं है। 2, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यह 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। जैसे 3 हुआ, 3 हो गया, जैसे 3 है, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरह 5 हो गया, 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा नहीं तो 5 से, और किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए यह अभाज्य संख्या। ये सभी संख्याएं कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। ओके ना? तो अभाज्य संख्या ये रहा 3, 5, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या है। तो देखिए, कोई भी पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा, 1 नहीं होगा। 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी इन्फिनिटी, अनंत। उसी बात को लिखेंगे, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? इन्फिनिटिव, यानी अनंत। ओके, तो भाज्य संख्या भी हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गया। अब इसके बाद आएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। एक और संख्या होती है जिसका नाम है जुड़वा अभाज्य। 8वां नंबर, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या इंग्लिश में हो जाता है को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या इंग्लिश में को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा यही है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका HCF यानी मौस 1 हो, उसे जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। इसी बात को लिखेंगे, वैसी दो अभाज्य संख्या
वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका मौस इंग्लिश में क्या बोला जाता है, HCF। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका मौस यानी HCF एक हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या बोला जाता है। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका मौस एक हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम लोग देख लिए कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका मौस एक हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए 2,3 ये जुड़वा अभाज्य है। 3,5 ये जुड़वा अभाज्य है। कैसे? क्योंकि 2,3 का HCF 1 होगा और 3,5 का भी HCF 1 होगा। प्रूव करते हैं, देखिए। दो 3 का HCF यानी क्या, मौस 2,3 का HCF यानी मौस, तो 3 है, 2 से ऐसे ही मौसा निकाला जाता है ना। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद ऐसे लेते हैं और ये वाला इसमें आता है, 1 दूना के 2, ये कट गया, HCF यही होता है। एक आया ना HCF यानी मौस, प्रूव हुआ ना। तो 2,3 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसी तरह 3,5 का HCF निकालिए। देखिए ये 5 हो गया, यहाँ 3, ऐसे ही ना, एक बार में जाएगा 3, 5 में से 3 घटा, कितना बचा, 2 हुआ। उसके बाद ऐसे लेते हैं और यह कहाँ आएगा, 3, यहाँ 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा 1 आ गया। और फिर ऐसे करते हैं, 2 कहाँ आएगा इसमें, 1 दूना के 2 कट गया, यही मौसा होता है ना, यही HCF है। HCF यानी मौसा 1 हो गया ना मौसा। इसीलिए 2,3 भी जुड़वा अभाज्य है, 3,5 भी जुड़वा अभाज्य है। इसी तरह से आगे संख्याएं सभी अभाज्य हैं। अब लगातार 2 अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य होगी। इसी तरह से आगे संख्याएं भी जुड़वा अभाज्य होंगी। 11, 13 भी जुड़वा अभाज्य है। 11, 13 भी कैसी है संख्या है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, निम्न में जुड़वा अभाज्य संख्या है। निम्न में जुड़वा अभाज्य संख्या है, ऐसे देता है। निम्न में जुड़वा अभाज्य संख्या है, ऑप्शन देगा 1, 2, B, 2, 3, C, 2,4 और D, नन माने इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर,
इसमें बी के साथ जाएगा। 2 3 है ना जुड़ा हुआ भाज्य, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक, भाज्य संख्या भी हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गया, जुड़वा भाज्य भी हो गया। अब क्या बचा? अब अपरिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। संख्याएं कई प्रकार की हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, उसको बता रहे हैं। देखिए, एक भिन्न संख्या लिखा देते हैं। 9 नंबर भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्या इंग्लिश में हो जाता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर यन लिख देते हैं, यन से नंबर हो गया। फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो उसे फ्रैक्शन नंबर बोला जाता है, यानी भिन्न संख्या बोला जाता है। इसी बात को लिखेंगे, वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो। वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। ओके ना? वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखाए हैं कि वैसी संख्या जो a बटा b के रूप में हो, तो a बटा b के रूप में कुछ लिख दीजिए, 1 बटा 2 लिख दीजिए, 3 बटा 5 लिख दीजिए, 3 बटा 8 लिख दीजिए, etc। ये सभी संख्याएं भिन्न संख्या है। ठीक ना? आगे देखिए, a बटा b है, इसमें यह फ्रैक्शन का सिंबल है। a जो है वो अंश बोला जाता है और नीचे वालों को हर। ऊपर वालों को अंश और नीचे वालों को हर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश को न्यूमरेटर बोला जाता है और हर को डिनोमिनेटर। ओके ना? तो उसी प्रकार से 2 बटा 3 है, तो इसमें 2 क्या है? अंश। 2 को क्या बोलेंगे? अंश। 3 को क्या बोलेंगे? हर। ठीक, 2 को अंश बोलेंगे, 3 को हर बोलेंगे। ये सभी संख्याएं भिन्न संख्या थी। ओके, अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। आगे चलते हैं परिमेय संख्या। कौन सा नंबर रहेगा? 10 नंबर। परिमेय संख्या परिमेय संख्या इंग्लिश में हो जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसका परिभाषा देखेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। उसी बात को लिखेंगे। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर नहीं है जीरो के, यानी q का मान यानी हर का मान कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है, उसे ही परिमेय संख्या बोला जाता है। ओके ना? ठीक। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बराबर लिख के काट दिए, इसका मतलब बराबर नहीं का सिंबल है। ठीक। जैसे 2/3 हो गया, ये परिमेय संख्या है। 4/5 हो गया, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में है ना। देखिए 4 क्या है? p के रूप में है, बटा 5 क्या है? q के रूप में है। तो p q है, यहाँ पर q रहेगा। 4 जो है वो p के रूप में, 5 जो है वह q के रूप में है ना। तो p बटा q यानी 4/5। इसी तरह यह परिमेय संख्या है। 10/11 यह भी परिमेय संख्या है। p के रूप में क्या है? 10, और q के रूप में क्या है? 11। तो p बटा q के रूप में हुआ ना 10/11, इसलिए 10/11 परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का एक और परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए, वो भी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे संख्या के पहचानने के बारे में बात आई कि संख्या को कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या में यदि कोई संख्या रूट में रहती है, उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे में रूट में 16, कोई पूछेगा कि रूट में 16 यह कैसी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, और 4 को लिखा जा सकता है। 4 को कैसा लिखा जाता है? 4/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि जो ये इंटीजर नंबर होती है उसके हर में 1 छिपा रहता है। हर में क्या छिपा रहता है? 1। ये हर है ना, ये अंश हुआ ना। तो किसी भी संख्या के हर में 1 छुपा रहता है जो जरूरत पड़ने पर दिखता है। तो 4/1 हो गया। तो अंश क्या है? 4, हर क्या है? 1। तो रूट 16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक। तो परिमेय संख्या में 1/2 हो गया, 3/5 हो गया ना। उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, रूट में 25 हो गया, etc। ये सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कोई पूछेगा कि 2 कैसे परिमेय संख्या है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 2/1 लिखेंगे तो p बटा q के रूप में आ गया ना। p के रूप में 2 और q के रूप में 1, इसलिए 2 परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो p बटा q के रूप में आ गया ना, इसलिए अब परिमेय संख्या हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि निम्न में से कौन संख्या परिमेय संख्या है। ऐसे बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? ऑप्शन देता है। ऑप्शन शुरू में देता है पाई, और बी रूट में 5, सी रूट में 36, और डी रूट में 17। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? तो परिमेय कौन होगा? पाई होगा? पाई नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 का वर्गमूल आसानी से निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय है। रूट 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 6। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6, इसलिए यही आंसर होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
रूट 17 नहीं होगा, क्योंकि 17 का वर्गमूल आसानी से नहीं निकल सकता है। इसलिए 17 रूट में 17 परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। आगे परिभाषा लिखवाते हैं अपरिमेय संख्या का भी। ओके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर। अब अपरिमेय संख्या देखिए, नेक्स्ट ले लेते हैं। कितना नंबर है? 11। 11 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वही बात को लिखेंगे। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक और पहचानने के नियम में मतलब हम जान सकते हैं कि वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल आसानी से न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पहचानने के लिए है यह पहचानने वाला परिभाषा समझ लीजिए। एक प्रकार से परिभाषा ही समझ लीजिए कि यह पहचानने के लिए है कि वैसी संख्या जो रूट में हो और वर्गमूल उसका आसानी से न निकले, वर्गमूल आसानी से न निकले उसे अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ओके ना। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, रूट में 3 हो गया। ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या क्या है? अपरिमेय .etc अपरिमेय संख्या है। देखिए जो पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान है 22/7 यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 22/7 को लिखा गया है p बटा q के रूप में। p के रूप में लिखा गया है 22 को और q के रूप में लिखा गया है 7 को, इसलिए p बटा q के रूप में लिखा गया। इसलिए पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। इस बात को ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या देखिए, एक अशांत आवर्ती संख्याएं भी अपरिमेय होती है। जैसे 1.01, फिर 1 गो 0 है ना, फिर 2 गो 0, फिर 1, फिर 2 गो 0 है ना, फिर 3 गो 0, 1 2 3, फिर 1, फिर 3 गो 0 है ना, फिर 4 गो 0, 1 2 3 4, फिर 1। ऐसी संख्या etc ... ये कैसी संख्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये भी संख्याएं अपरिमेय होती है। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ऐसे पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्न में
कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय है। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? आगे क्वेश्चन कराएंगे कंपटीशन का, नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन कराएंगे, जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो गया, चाहे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीयू हो गया, सीजीएल हो गया, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो गया, एमटीएस हो गया, सभी का जितना भी एग्जाम में पूछा गया सभी का नंबर सिस्टम कराएंगे। ऑब्जेक्टिव सारा मतलब जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कराएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से न छूटे। देखिए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय? ऑप्शन देता है, अपरिमेय बताना है। 16 दे देगा, पाई दे देगा, 2/3 दे देगा, और डी नन, NONE। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? यहाँ पर संख्या पूछा है ना, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, रूट में 5 दे देते हैं। अब बताइए, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? क्या आंसर होगा? बी होगा, क्योंकि रूट 5 अपरिमेय है ना, अभी बताए हैं ना। रूट 5, देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय, इसलिए बी के साथ आंसर जाएगा। 2/3 तो परिमेय है, 16 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 16 को लिखा जा सकता है 16/1, p/q के रूप में हो गया। नन माने इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। इस तरह से अपरिमेय संख्या। अब देखिए, इसे एक और ऑब्जेक्टिव लेते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय है? निम्न में कौन अपरिमेय है? ऑप्शन, रूट में 36, रूट में 64, सी पाई, डी 5। क्या होगा आंसर? बताइए। अपरिमेय कौन है? इसमें आंसर सी के साथ जाएगा, सी होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 तो परिमेय है, रूट में 64 भी परिमेय है, रूट में 36 भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि रूट में 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, और 6 को लिखा जा सकता है 6/1, p/q के रूप में हो गया ना, इसलिए यह तो परिमेय हो गया। रूट में 64 है, 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8, और 8 को लिखा जा सकता है 8/1 लिखा जा सकता है ना, इसलिए रूट में 64 तो क्या हो गया? परिमेय हो गया, इसलिए यह नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय है, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है 5/1, यानी p/q के रूप में आ गया, इसलिए तो यह परिमेय हो गया। और परिमेय संख्या का परिभाषा भी लिखवाए हैं कि वह ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो। p/q के रूप में यदि कोई संख्या हो जाती है तो वह परिमेय हो जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सारा ऑब्जेक्टिव जिस तरह से पूछा जाता है एक जगह उसको करा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। आगे परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। एक होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, 12 नंबर 12वां। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या REAL, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, देखिए यह क्या है? वास्तविक संख्या, इसका नाम ही है वास्तविक संख्या रियल नंबर।
सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के तहत ही सभी संख्या आती है, चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या चाहे भिन्न संख्या हो, सभी संख्याएं अभाज्य, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो वही बात को लिखेंगे, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या बोला जाता है। वास्तविक संख्या सबसे मेन है, सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या बोला जाता है। उसी बात को लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, etc के समुच्चय को, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक, वही बात कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, etc, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, चाहे जुड़वा अभाज्य संख्या हो, भिन्न संख्या हो, कोई भी संख्या, चाहे रामानुजन संख्या हो, कोई संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या मेन है, पिता, जिसको पिता बोला जाता है, वास्तविक संख्या, इसी से वास्तविक संख्या से ही सभी संख्या निकली हुई है, इसलिए वास्तविक संख्या मेन है, इसको बोला जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इस तरह से संख्या के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया, संख्या के बारे में जानकारी हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जो नंबर सिस्टम में हमेशा काम में आता है, चाहे गणित में हमेशा काम में आता है। आप गणित बनाइए तो उसका काम हमेशा आता है, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। तो उसको देख लेते हैं, हमेशा काम में आएगा। हेडिंग लगाते हैं, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है गणित में, किसी भी प्रश्न को सोल्व करने के लिए कि कौन सा जो संख्या है किससे कटेगा, इसको जानने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह विभाज्यता के नियम, इसको तो जानना ही चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं विभाज्यता के नियम। जैसे देखिए, पहला, जैसे हमको चेक करना हो कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो जैसे 2 से चेक करना हो कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, तो उसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जानने पर तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, कि किससे कटेगी, पता चल जाता है।
तो देखिए दू से सबसे पहले जानते सीखते हैं कि दू से कौन कौन संख्या कटती है। तो इसका मतलब परिभाषा है, चाहे रूल है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 जीरो हो वैसी वह संख्या दू से हमेशा कटती है। तो उसी बात को लिखेंगे, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या दू से कटेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, यही ना लिखवाए विभाज्यता के नियम में कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या दू से कटेगी। इसी को तो बोला जाता है विभाज्यता के नियम, यानी विभाज्य हो जाए यानी कट जाए, वही है मतलब वही है विभाज्यता का नियम। जैसे कोई भी बड़ा संख्या नंबर हो, जैसे 2, 3, 8, 6, 5, 4, इतना बड़ा नंबर को कोई बोलेगा कि या दू से कटेगा कि नहीं, इतनी बड़ी संख्याएं दो से कटेगी, तो आप विभाज्यता का नियम जानते होंगे तो तुरंत बता दीजिएगा कि इसके अंत में क्या है, 4 है, 4 है ना। तो इसलिए यह संख्याएं, इतनी जो बड़ी संख्या है वह दू से कटेगी, यह दू से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है, 4 है, जो कि नियम में लिखवाए हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सभी संख्याएं दू से कटेगी। तो यह दू से क्या है, इतनी बड़ी संख्या विभाज्य है, दू से विभाज्य है, विभाज्य है यानी कट जाएगी। उसी तरह एक देते हैं, बताइएगा आप लोग, 5, 3, 8, 4, 1, 0। बोलिए ये संख्याएं, इतनी बड़ी संख्याएं दो से कटेगी? तो बोलिएगा कि हाँ कटेगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है, तो दू से कटेगी। ठीक, यही है, दू से हम देख लिए। अब 3 का देखते हैं कि कौन सी संख्या 3 से कटती है, इसका नियम। तीन से देखते हैं कि देखिए 3 का रूल यही है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। परिभाषा लिख दिए, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो तो वह संख्या 3 से कटेगी। कहने का मतलब है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे, कोई भी बड़ा संख्या दिया रहेगा उसके अंकों का योग करेंगे और योग को 3 से कटा कर देखेंगे, यदि वो उनके अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्याएं 3 से कटेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए जैसे दे देते हैं संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 123 संख्या है ना। बोलिए 3 से कटेगा या चेक करना है ना। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अबे बताए हैं, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग चेक करना है, ये पता करना है कि 123 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके अंकों का योग करेंगे।
यानी कि अंकों का योग मतलब 1 2 3 को जोड़ेंगे ऐसे 1 + 2 + 3 मने में जोड़ते हैं इसको, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 3 से कटता है, 6 3 से कटेगा ना, 3 दूना के 6 कट गया ना 3 से, इसलिए 123 यह कटेगा, यानी विभाज्य है 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 123 3 से कट जाएगा, यानी विभाज्य है। इस तरह से 123 3 से कट जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 से का। जैसे हम देते हैं संख्या 3 6 1 2 5 1। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, पता करना है ना। कितनी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है ना, क्या है यह, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 3,61,251, यही ना है 3,61,251। बताइए कि ये संख्याएं 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसको जानने के लिए कैसे पता करेंगे, अभी बताए हैं, इसके अंकों का योग करेंगे तो ऐसे करते हैं 5 1 6 और 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 हुआ ना, तो 18 3 से कटता है ना, तो करता है 3 6 18, इसलिए पूरी संख्याएं 3 से कटेगी। समझाने के लिए ऐसे बता देते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 3 + 6 + 1 + 2 + 5 + 1, सभी को जोड़ेंगे तो वही जोड़े हैं। 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 3 से धागा लग जाएगा ना, 6 होता है, 3 6 18, इसलिए यह सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। यह क्या है 3 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब आप लोग सीख चुके हैं 3 से विभाज्य का नियम। इसको मने में हम किए हैं, ऐसे कर दिए हैं 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 चेक किए हैं कि 3 से कटता है, इसलिए सभी संख्याएं 3 से कट जाएगी। एक और रूल मतलब इतना नहीं जोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ट्रिक बताते हैं, ट्रिक TRICK, ट्रिक देखिए, जैसे यही संख्या है 3 6 1 2 5 1, ऐसे करेंगे। देखिए 5 1 यानी चाहे 1 5 6, 6 हुआ ना, तो 6 3 से कटता है ना, मने में ख़त्म कर देंगे। 5 1 6, 6 हुआ ना, इसको काट देंगे, खत्म हो गई इससे कहानी। यानी 5 1 6, 6 जो है 3 से कटता है, खत्म। चेक करना है तो बस बताना है कि ये संख्या कटेगा कि नहीं। 2 1 3, 3 भी कटता है, अभी खत्म। 6 भी कटता है, खत्म। 3 भी कटता है, खत्म। यानी पूरी संख्या जो संख्या थी, संख्या क्या थी 36 12 51, ये 3 से कटेगी, 3 से कटेगी। जब कंपटीशन में आएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में आएगा, परीक्षा में आएगा, तो आप इसी तरह से जल्दी बनाइएगा। कितनों बड़ी संख्या दे देगी तो उसको ऐसे ही चेक करना है, जैसे अपने से वो मतलब कि ऐसे ही देते हैं और बताइए कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। बताइए 3 से कटेगा कि नहीं। इतनी बड़ी संख्या 3 से कटेगा कि नहीं चेक करना है। तो देखिए 6 आ गया, 3 से कटता है, खत्म।
3 3 कटता है ना, 3 से खत्म, 6 भी खत्म, 8 7 15, 15 भी 3 से कटता है, यह भी खत्म हो गया। 5 देखिए इसमें, देखिए 3 तो ऐसा ही खत्म कर देते हैं, ये तो कटता है, 2 1 3, यह भी खत्म, लास्ट में बचा कितना बचा 5। तो 5 तो 3 से नहीं ना कटता है, इसलिए पूरी संख्या जो थी यह 3 से नहीं कटेगी, जो थी 1 2 3 5, 1 2 3 5 8 7 6 3 6, यह 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या बच गया था, 5 बच गया था, इसलिए यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। यह 6 रहता तो 3 से कटता और पूरी संख्या भी 3 से कट जाती। इस तरह से था 3 का व्यवस्था का नियम। अब कल पढ़ेंगे 4 का व्यवस्था का नियम। 4 से 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिया, अब 4 से कल का पढ़ेंगे। 4 से कौन कौन संख्या 4 से कटेगी कल पढ़ेंगे। इसका नियम वही है कि जिस संख्या के अंत में एगो 0 हो, जिस संख्या के अंत में 2 गो 0 या अंत का 2 गो संख्या 4 से कटता है तो वह पूरी संख्याएं 4 से कटेगी। इसका यही रूल है 4 का, कि जिस संख्या के अंत में 2 गो 0 हो, 2 0 हो या अंतिम का 2 संख्या 4 से कटता हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। कल लिखवाएंगे कि जिस संख्या के अंत में 2 गो 0 मिल जाए, 2 गो 0 मिल जाए, वो 4 से कट जाएगी। चाहे अंतिम का लास्ट का 2 गो संख्या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। कल लिखवाएंगे, ठीक ना? हाँ, इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम जो भी है नंबर सिस्टम से सारा पढ़ाएंगे, उसके बाद अर्थमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे, सभी का वीडियो अपलोड करेंगे। पूरा बेसिक से हाई लेवल, एकदम 0 लेवल से शुरुआत किए हैं और हाई, बेसिक से लेके हाई तक एकदम बढ़िया से बताएंगे। एकदम तुरंत सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। पहले थ्योरी लिखवाए हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन बताएंगे तब देखिएगा। अभी थ्योरी है, थ्योरी अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। 4 का बताए हैं, फिर 5 का बताएंगे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 तक बताएंगे। 11 के बाद सिखा देंगे कि कैसे चेक करना होता है, 13 से चेक करना हो, चाहे 17 से हो, चाहे किसी से, चाहे 25 से हो, फैक्टर देखते हैं, उसको सिखा देंगे। आज इतना ही तक रहेगा, ठीक है? तो आज इतना ही तक रहेगा। जय हिंद।